सबसे पहले जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, जिनको हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से उम्मत याद करती है, आप फरमाते हैं इस फजल और रहमत से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। नंबर 2, पूरा अरब, पूरा आजम, मशरक से लेके मगरब, शमाल से लेके जनूब तक जितने भी मदारस इस्लाम के किले हैं, खतीब बगदादी को सलाम पेश करते हैं। इब्ने असाकर की कुतुब को पढ़ाते हैं अपने अपने मदारस में। इब्ने असाकर ने भी लिखा, कोट किया, नकल किया। खतीब बगदादी ने भी कोट किया। क्या मसला? कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। खतीब बगदादी भी कहते हैं और अल्लामा इब्ने असाकर ने भी कहा कि इस फजल और रहमत से मुराद आमिना के चांद की ज़ाते वाला सिफात है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, इब्ने साकर, खतीब बगदादी और गैरों के मुफस्सिर कुरान अशरफ अली थानवी ने लिखा कि इस फजल और रहमत से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। तो ज़ाते मुस्तफ़ा अगर है मुराद, और यकीनन है, यकीनन फजल और रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों ये कमालात रहमत वाले और फजल वाले मुज्तमे कर दिए ज़ाते मुस्तफ़ा में, तो फिर इस पे रब का कुरान क्या ऐलान करता है? फरमाया फल यफ़रहू, इस पर खूब खुशियां मनाया करो। सबसे पहली बात याद रखो, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया, उस पत्थर पे खड़े हुए, नक्श नालैन शरीफ का, आपके कदमैन का उस पत्थर पे चस्पा हुआ, पिघल गया पत्थर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन के निशान आज भी बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हैं। हुज्जाज ज़ाहिरीन उसकी ज़ियारत करते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पे खड़े होके अल्लाह का घर तमीर किया, तो फिर क्या किया? तमीर कर लिया, अब उसकी उजरत मांगते हैं, उसकी मजदूरी मांगते हैं। या अल्लाह तेरा घर तमीर किया, मैं तुझसे मजदूरी तलब करता हूँ। प्यारे खलील क्या कहता है, क्या मांगना चाहता है? तो पता क्या मांगा? रब्बना वबास फीहिम रसूला, जिस रसूल का वादा किया हुआ है ना, उस रसूल को भेज दे। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। या अल्लाह, जिस महबूब का वादा कर रखा है ना कि मेरा रसूल आएगा, या अल्लाह उस रसूल को भेज, मैं तुझसे तेरे घर की मजदूरी ये मांगता हूं, मुझे मुस्तफा का दादा बना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने फरमाया, अब कोहे अबू कुबैस पे खड़े हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पे, फरमाया खलील आवाज दे। आवाज क्या आवाज दी? वअज़्ज़िन बिन्नास फिल हज, ए लोगो बैतुल्लाह शरीफ आओ, अदा करो अल्लाह के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की चोटी पे खड़े होके लोगों को आवाज दी। जो आलम अरवा में थे उन्होंने भी सुन लिया, जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी सुन लिया, जो कयामत तक हाजी आने वाले थे सबने खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आवाज को सुन लिया। जब आवाज सुन ली, जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक हज करेगा, दो सुना, दो बार लब्बैक कहा, दो मरतबा हज, तीन मरतबा लब्बैक कहा, तीन हज, जिसने 10 मरतबा लब्बैक कहा 10 हज। अब आवाज किसी की थी? बोलो ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज थी। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की निदा पे लोगों ने कहा लब्बैक, अल्लाह की आवाज पे नहीं, अल्लाह की निदा पे नहीं। जुमला मेरा गौर से सुन लो।
रब की आवाज पे नहीं, रब की निदा पे नहीं, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ये खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आवाज थी। उस अल्लाह के खलील की आवाज पे सब अरवाह ने कहा लब्बैक। सुनो तो सही, समझो तो सही। लोगों ने कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आज भी बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हों तो लोग कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी थी, लोगों ने लब्बैक कहा और कयामत तक लोग लब्बैक कहते रहेंगे। हुज्जाज ज़ाहिरीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पे लोगों ने जब लब्बैक कहा तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब आओ बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करो, लब्बैक कहो, दिन मनाना साबित हो गया। हज के दिन ही हैं। आज हम हज नहीं कर सकते, सफर में नहीं, रबी नोशी में नहीं, रजब में नहीं, शबान में नहीं, जुल्हज शरीफ का महीना हो, 7 जुल्हज से लेके 10 जुल्हज शरीफ तक पहले तो लब्बैक कहते हैं, फिर चले जाते हैं मिना में, फिर चले जाते हैं अरफात में, अरफात से फिर आते हैं मुज़दलिफा में, मुज़दलिफा से फिर आते हैं मिना में। हाजी लोग समझ गए होंगे मैं क्या करना। पहले कहा बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत उम्रा अदा करो, फिर जाएंगे हम कहा मिना में, मिना से कहा अरफा शरीफ में। अब वकूफे अरफा का नाम है हज। खुतबा सुनना वाजिब नहीं, कुरान पढ़ना को जरूरी नहीं, पढ़ो। वकूफ अरफा क्या है? वकूफ अरफा है जोहर से लेके नमाज मगरिब तक अरफात के मैदान में ठहरना है, रहना है, बस नमाजें पढ़नी है, जोहर असर इकट्ठी पढ़ो। मगरिब के वक्त अरफात को छोड़ दो, मुज़दलिफा जाके मगरिब इशा पढ़ो। मैंने कहा लोगों तुम कहते हो अय्याम मनाना, कहां लिखा है? हज्जे बैतुल्लाह में लिखा हुआ है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? हज्जे बैतुल्लाह में लिखा है दिन मनाना। यौम अरफा पे तमाम हुज्जाज किसी भी मकबरे फिक्र से ताल्लुक रखते हों वो जाते हैं, जाके वकूफ अरफा करते हैं। मैंने कहा वकूफ अरफा करने वालों क्या हुआ? कहने लगा हज का सवाब मिल गया। मेरा हज हो गया, हज हो गया। तो मैंने कहा हज तो हुआ, पर इसको अरफात क्यों कहते हैं? अरफात को अरफात इसलिए कहते हैं, हव्वा जमीन पे उतरी, प्यारे आदम जमीन पे आए, मुलाकात नहीं हो रही। वो श्रीलंका में, वो सरद्वीप में मुलाकात नहीं हो रही। चलते 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 मैदान अरफात में दोनों पहुंचे, मार्फत हासिल हुई। प्यारे आदम अलैहिस्सलाम को मार्फत हासिल हुई तो उसका नाम अरफात पड़ा, उस मैदान का नाम, जहां हव्वा, जनाबे हव्वा और प्यारे आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो तो अरफात का मैदान बना। और तेरा हज वहां होता है जहां आदम प्यारे और हज़रत हव्वा की मुलाकात होती है। वो जोहर से लेके असर तक तू वहां ठहरा, तेरे सारे गुनाह माफ। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना, ना खुतबा सुनो, ना कोई और काम करो। नमाजें तो पढ़नी है ना, फर्ज है ना 2 नमाजें, कुछ ना करो, बस ठहरे रहो, तेरा हज हो गया। मैंने कहा मुल्ला इसी को तो सेलिब्रेशन कहते हैं, इसी को तो दिन मनाना कहते हैं। मेरे रब ने फरमाया
आओ वहां जहां हव्वा और प्यारे आदम की मुलाकात हुई। इसी को दिन मनाना कहते हैं। फिर आ गए बैतुल्लाह शरीफ में, और उससे पहले आए फिर मिना में, रात मुजल्फा ठहर के कंकरियां मारनियां शुरू कर दी। कंकरियां, वो पत्थर के पिलर, दीवारें, उनको पत्थर मार रहे हैं, कंकरियां मार रहे हैं सारे हाजी। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? कहने लगे हम इस शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। मैं कह नजर आउंदा ही आता है नजर? नहीं, वो तो पिलर हैं, सब बड़े बड़े पिलर हैं, उस थम्मों को हम कंकरियां मार रहे हैं। तो मैंने कहा ये किसकी याद है? ये कंकरियां क्यों मार रहे हो? कहने लगे कंकरियां इसलिए मार रहे हैं, खलीलुल्लाह ने मारी, ज़बीहुल्लाह ने मारी, हजरत हाजरा ने मारी। तो मैंने कहा यही तो मैं समझाना चाहता हूं, अल्लाह अपने महबूबों की अदाओं का नाम हज रख दिया हुआ। जब इमामुल अंबिया हिजरत फरमा के मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो फिर क्या हुआ? देखा यहूदियों को, वो अशूरा का रोजा रखते हैं। अशूरा का रोजा, 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा। मेरे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने पूछा यहूदियों से, यहूदियों क्यों रोजा रखते हो अशूरा का? कहने लगे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन पर फतह अता फरमाई। शेर बना, मूसा अलैहिस्सलाम को फतह नसीब हुई। किस पर? फिरौन पर फतह नसीब हुई मूसा अलैहिस्सलाम को। हम इसलिए उस दिन का रोजा रखते हैं, इस खुशी में, हम इस खुशी में इस दिन का रोजा रखते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा हमारा ज्यादा हक है। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम इनसे ज्यादा हमारे हकदार हैं, हमारे हकदार हैं। हम रोजा रखेंगे। मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा भी और सहाबा को हुक्म भी दिया, फरमाया तुम भी रोजा रखो। सहाबा ने अशूरा का रोजा रखा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम यौमे मूसा मनाते हैं। प्यारे आका यौमे मूसा अलैहिस्सलाम मनाते हैं, मुस्तफ़ा यौमे मूसा मनाते हैं, हम यौमे मोहम्मद मनाते हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया मानती है उनको, उनकी कुतब का मुताला भी करते हैं, पढ़ते पढ़ाते भी हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा मिलाद मनाने की क्या दलील है आपके पास? मिलाद मनाने पर आपका फतवा क्या है? आज के मुल्ला की बात नहीं करता, जिसको मशरक से मगरब तक लोग जानते हैं और मानते हैं, उस अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी की बात कर रहा हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। फरमाया हम मिलाद मनाते इसलिए हैं और दलील इस पे मेरी ये है, फतवा मिलाद पे हमारा ये है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा मुस्तफ़ा यौमे मूसा मनाए। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम यौमे मूसा मनाए, हमारे लिए यही दलील काफी है। आका यौमे मूसा मनाते हैं, हम यौमे मोहम्मद मनाते हैं। फारूक आजम और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से ये तमाम हदीस जो मैं अभी पेश करने वाला हूँ बुखारी में है, मुस्लिम में है, इब्ने माजा में है, निसाई में है, सिहा सित्ता की सही हदीस हैं। कोई ना माने तो ना माने, हम उनसे बरसरे पैकार रहेंगे, हम उनको समझाते रहेंगे, कब्र की दीवारों तक समझाएंगे कि हम यौमे मुस्तफ़ा क्यों मनाते हैं। उमर फारूक और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों से ये रवायत मौजूद है। एक यहूदी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो सिहासिता की हदीस है, पूछा अब्दुल्ला बिन अब्बास आपके कुरान में एक आयत उतरी,
अगर हमारी तौरात में उतरती तो हम उसे ईद के तौर पे मनाते। क्या बात है तुम्हारी। एक आयत अगर उतरती हमारी तौरात में, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल होती तो हम उसे ईद के तौर पे मनाते। प्यारे अब्दुल्ला बिन अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे वो कौन सी आयत है? कहना लगा यहूदी कहने लगा वो आयत है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो आयत ये है दीन मुकम्मल हुआ, नेमतें तमाम हुई, जो दीन रब को पसंद आया उसका नाम दीन इस्लाम है। अगर ये आयत प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पे नाज़िल होती हम ईद के तौर पे मनाते। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाने लगे ऐ यहूदी फिक्र न कर, जब ये आयत उतरी मुस्तफा ने गुलामों को सुनाई, ओ मेरे गुलामों दीन मुकम्मल हुआ, नेमतें तमाम हुई, जो दीन रब को पसंद है उसका नाम दीन इस्लाम है। हमारी पहले ही 2 ईदें थी, 2 ईदें। कितनी ईदें थी? एक यौम अरफा था और दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन था। जुम्मा था और यौम अरफा था। हमारी पहले ही 2 ईदें थी, 2 ईदें। मौलवी रौला प्या पांदा है हाय छोटी ईद ते वड्डी, तीसरी कोई नहीं। मैं कहा जुम्मा भी ईद, यौम अरफा भी ईद का दिन है। सबसे पूछो, गैरों से भी पूछो, वो कहेंगे कि आज ईद है। तो फिर मैंने कहा जब ईद हुई तो 2 का कंसेप्ट क्यों? फिर 2 ही क्यों? 2 नहीं 52 ईदें, 2 नहीं 52 ईदां ए ने, फिर छोटी भी फिर वड्डी भी। अब मुस्तफा से पूछा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, आका जुम्मा ईद क्यों है? फरमाया खुलिका आदम, आदम की तख्लीक हुई, आदम आए दुनिया में। अब ईमान से बताओ अहले इस्लाम अहले सुन्ना वल जमात, जब आदम प्यारे आए वो दिन तो ईद का हो, जब जिसकी वजह से आदम की तौबा कबूल हो। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई मुस्तफा की नालैन के सदके, मुस्तफा की जात के सदके। अल्लाहुम्मा सल्ली बिहक्की मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तुझे मोहम्मद अरबी का वास्ता मेरी लफ्ज़ को माफ फरमा। ऐ प्यारे आदम तू मेरे यार को कैसे जानता है? या अल्लाह जब तूने रूह फूंकी मैंने आंख खोली, हर हूर की पेशानी पे मुस्तफा का नाम लिखा हुआ था। हव्वा आदम का निकाह हुआ, या अल्लाह हकमैर, ना दिरम ना दिनार ना अशरफिया ना रियाल ना पाउंड ना डॉलर, कोई शय नहीं, कोई चीज नहीं। या अल्लाह ए कोई चीज है नहीं ते की हक मैं दिया। फरमाया आदम 20 बारी तू मेरे याद ते दुरूदो सलाम पढ़, 20 बारी हब्बा पढ़े तुहाडा हक। हलाली बच्चियां सी, हलाली पुत्र सी, अपनिया मामा दे हलाली पुत्र। ओए हलाली पुत्र प्यारे आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूदो सलाम पढ़िया, फिर नस्ल चलती रही। मैं भी पैदा होया ते तुसी भी हलाली होवे जेड़ा आपे दी सुन्नत अदा करदा है। हो दुरूद तुझे पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो दुरूद तुझे पे भी आमिना। बाबा से बुलंद पढ़ दो, हो दुरूद तुझे पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो,
तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है। मिला जिसको माहे तमाम है, बलागल उला। गूंगा ना पढ़ो ते जसूस ना पढ़ो, जसूसी जरा करना है बिल्कुल ना पढ़ो। याद आया आशिक दे दीवाना पढ़ो, बलागल उला ही कशफा दुजा बेजमाल ही हसना जमी यो खिसाल ही। कोई जुबान खामोश ना रवे, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू लही सल्लू अलैहि। बावाज़े बुलंद अंदर बार वाले पढ़ दो, सल्लू अलैहि। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मैं अपने नाने दे मिंबर पे बह के एक खुतबात मिलादुन नबी खुतबा पे देंदे ने, मिलादुन नबी दा खुतबा दे रहे ने, आमद मुस्तफा दे तज़किरे फरमा रहे ने। सैयदजादा है असीम मुहद्दिस ने सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिसले खुतबा मिलादुन नबी दे रहे ने, लोकां नू आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा ये दस रहे ने। एक उसे मजलिस दे अंदर देवबंद मकबे फिक़ह दे पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह हाजरे मक्की रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए ने, तशरीफ फरमा ने उसे मजलिस के अंदर बैठे हुए ने। आप हाजी इमदादुल्लाह महाजरे मक्की कौन ने? मौलाना अशरफ अली थानवी दे पीर ने, कासम नौतवी दे पीर ने, बानी देवबंद दे पीर ने, कासम नौतवी दे पीर, रशीद अहमद गंगोई दे पीर। हाजी इमदादुल्लाह महाजरे मक्की रहमतुल्लाह अलैह की कीता है, खड़े हो के महबूब ते दुरूदो सलाम पढ़न लग पे। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिसने खिताब खत्म फरमाया है, फरमाया हाजी जी मैं अपने नाने दा मिलाद पिया पढ़ना सा, तुसी खड़े हो के की कर रहे सो? हाजी इमदादुल्लाह हाजरे मक्की रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करदे ने, शाह जी जिस नाने दा मिलाद पिया पढ़दे सो ओ नाना मजलिस अंदर तशरीफ ले आया होया। इमामुल अंबिया इस मजलिस के अंदर तशरीफ ले आए हुए सन ते मैं हजूर नू वेख के हजूर दे दरूदो सलाम पे पढ़ना सा, मुस्तफा नू वेख के हजूर दे दरूदो सलाम पे पढ़ना सा, इमामुल अंबिया नू वेख के मैं सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम दे दरूदो सलाम पे पढ़ना सा। मैं कुर्बान जावां असी भी इस वास्ते कहने आ, तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, तन मन वारा जिसने देखा का, तन मन वारा जिसने देखा। मोहब्बत रसूल रह के पढ़ो, कदी ना कदी ते कम करम होएगा, मुस्तफा दी जलवा करी होएगी। याद करना तेरा काम में ओ गई हरीश ने, रऊफ ने, रहीम ने, तन मन वारा जिसने देखा वाले का, एक बार मौला एक बार दिखा दे जलवा कमली वाले का, ए मौला एक बार दिखा दे। जुम्मा तो मुबारक दा ध्यान आ जे, खुतबा जुम्मा पे सुनते हो, बाबूजू खाना खुदा अंदर बैठे हो, पढ़ दियो जे कर्म हो जाए मुस्तफा दा, तन मन वारा जिसने देखा चेहरा वाले का, तन मन वारा जिसने देखा
किमें तन मर मारे हजूर दा विशाल होया है। जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला सहाबी ने पता चलिया हजूर दा विशाल हो गया है, उथे खड़े होके खेतां दे अंदर खड़े ने, खेती बाड़ी पे करते ने। किसे दसिया मुस्तफा दा विशाल हो गया, हाथ उठा के दुआ की दी, या अल्लाह इन्हां अखां नाल जलवा मुस्तफा वे ना सा। हुन हजूर तशरीफ लै गए ने, मिजारे पुरनवार न चले जाएंगे। या अल्लाह मुनु नबी ना कहते, अखा मेरिया सलब कहते ले ले। हुन मैं इस अखा नाल किसे होर नूं वेखना नहीं चाहता। तन मन वारा जिसने देखा, या अल्लाह जरा पढ़े उन्होंने सरकार का दीदार करा दे। तन मन वारा जिसने देखा, कमली वाले का ऐ मौला एक बार दिखा दे। जलवा का ऐ मौला, ऐ मौला एक बार दिखा दे। जिन्नू हजूर दा दीदार नसीब होया पिछले सारे माफ हो जाएंगे। ऐ मौला एक बार दिखा दे। हर नेमत देता है खुदा, परवार क्यों पर देता है। खाता है ये आलम सारा, सदका कमली वाले का। खाता है ये आलम सारा, सदका। कब्र में जब पूछेंगे फरिश्ते अपना तारफ पेश करो, कह दूंगा मैं हूँ बस मंगता कमली वाले का। कह दूंगा के मैं हूँ बस मंगता का। कह दूंगा के मैं हूँ बस मंगता कमली वाले का। ऐ मौला एक बार दिखा दे।